हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देव तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस क्लास के अंदर हैं जो वीडियो आपके टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके एक्सप्लेनेशन ऑफ वंडरवाल इक्वेशन। देखिए, अपने प्रीवियस जो वीडियो था अपन ने वंडरवाल इक्वेशन से रिलेटेड जो उसका एक पार्ट था वो अपन ने डिस्कस किया। आज अपन उसका सेकंड पार्ट देखेंगे और सेकंड पार्ट के आधार पर अपन ये एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो वंडरवाल इक्वेशन है वो किस तरह से है, किस तरह से बनी, उसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई। तो वहाँ पर जो है अपन ने इसके बारे में है जो इसका फर्स्ट पार्ट है जो अपन ने आपके किससे रिलेटेड पढ़ा था, आयतन, जो आपके एक्सक्लूडेड वॉल्यूम था, जो आपके वर्जित आयतन था, उसको अपन ने यहाँ पर देखा। आज जो अपन यहाँ पर इसमें पढ़ने वाले हैं वो है आपके प्रेशर करेक्शन कि आज अपन जो है इसमें जो आपका दाब आयतन है उसके बारे में जो है अपन देखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर अपन बात करें कि जो प्रेशर है वो क्या काम करता है, तो अपन बात करेंगे गैस के अणु हैं। आपको पता है कि अंतराणविक बलों के द्वारा क्या है कि पूरे वातावरण में फैले होते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपका जो है अपन उच्च दाब लगाएं, तो उच्च दाब के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, जो गैस के अणु हैं उनको क्या कर सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं या फिर उनके अणुओं को पास ला सकते हैं। कि एक तो उनका संपीड़न कर दें कि भी किसी स्थिति में अपन उसको एक जगह इकट्ठा कर दें, ठीक है, और दूसरा अणुओं को पास ला सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो आपका अपन बात करें कि अपन ने गैस के अणुओं को पास ले आए, तो जो एक पात्र है उसमें अपन ने मान लो इसको इकट्ठा किया है। तो यहाँ पर क्या बताएगी, एक गैस जो है एक पात्र में जो गैस आपके अपने भरी हुई है, इन पर क्या किया गया है कि जो एक अणु है और उस अणु और पात्र के मध्य क्या होता है, आपकी व्यवस्थित रहता है। मतलब जैसे मान लो कोई कंटेनर बना दिया, उस कंटेनर के अंदर अपन ने क्या किया, जो गैस के अणु हैं उनको क्या कर लिया, आपके इकट्ठा कर लिए। जैसे मान लो यहाँ पर आपका कोई गैस का अणु ए है, ठीक है, इसको अपन ने किसी आपका उच्च दाब लगाकर आपने क्या किया, इसके अंदर संपीड़ित कर दिया, इसके अंदर इसको व्यवस्थित किया। अब इसमें आपके बहुत सारे गैस अणु हैं, तो अपन ने किसी एक अणु को लिया है और उसको इस पात्र के अंदर क्या किया है, इकट्ठा किया है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इस अणुओं के अपन बात करें चारों ओर कह दें, या फिर इस अणु के अलावा भी गैस के अणु बहुत सारे हैं जो इसकी ओर क्या होते हैं, आपके समान रूप से व्यवस्थित। जैसे ये अणु है उसी की तरह कोई दूसरा अणु भी क्या है, इसी आपके पात्र के अंदर व्यवस्थित रहता है। जैसे मान लो ये अणु अपनी क्या है, बी है, क्या आपका बी अणु है, वो आपके है जो कि सामान्यतः आपकी इस पात्र की दीवार पर क्या है, आपका निकटतम अवस्था में व्यवस्थित है, मतलब इसके यहाँ पर आपका जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो ये अणु है उसकी अपन बात करें तो यहाँ पर जो इस पर शुद्ध आकर्षण बल है सामान्यतः एक दूसरे पर क्या होता है, इस पर समाप्त कर दिया जाता है। कि यहाँ पर क्या बताए कि इस पर जो गैस के अणु द्वारा आकर्षण बल लगाया जा रहा है उतना ही इस पर लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल आकर्षण बल क्या हो जाता है, इसके द्वारा समाप्त कर दिया जाता है कि भाई यहाँ पर गैस के अणु है, इस पर आकर्षण लग रहा है ए अणुओं पर, और दूसरा आपका जो बी अणु है इस पर भी आकर्षण लग रहा है, तो दोनों पे समान मात्रा में है। तो आकर्षण के कारण क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। मतलब यहाँ पर अपन बात करें जो परिणामी आपका आकर्षण बल है वो क्या हो गया, शून्य हो गया। इस पे भी इतना लग रहा है, इस पे भी इतना लग रहा है, तो दोनों ही आकर्षण हो रहे हैं और ओवरऑल क्या करेंगे, एक दूसरे के जो आकर्षण बल है उसको प्रति संतुलित कर देते हैं, यानी यहाँ पर आकर्षण बल शून्य हो जाता है। अब यहाँ पर बात करें एक और कि भाई इन दोनों के अलावा भी तो यहाँ पर बहुत सारे अणु हैं, भाई है व्यवस्थित हैं, भाई अपन ने दो को इंडिकेट किया लेकिन है तो बहुत सारे। तो यहाँ पर इन पर भी क्या है कि इन अणुओं द्वारा क्या किया जाता है, आकर्षण बल द्वारा लगाया जाता है।
कि भी इनके द्वारा भी क्या किया जाएगा, आकर्षण बल है वो बहुत मात्रा में लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि आपका जो यहाँ पर ये जो बी अणु है जो सामान्यतः दीवार पर किसी वेग से यहाँ पर क्या हो रहा था, टकरा रहा था। ठीक है, कि भी अपन बात करें कि ये दीवार के सबसे निकटतम अवस्था में है तो वो क्या करेगा, अणु इसकी ओर टकराएगा। तो यहाँ पर मान लो कोई अन्य अणु है जिसको मैंने मेंशन नहीं किया है कि वो कौन सा है, लेकिन अणु व्यवस्थित है। ये अणु क्या करेगा, इसकी ओर आकर्षित, या फिर कह दें कि ये अणु है इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जब इस अणु पर कोई वेग लगाया जा रहा था, ठीक है, तब तो क्या देखने को मिल रहा था कि यहाँ पर इस अणु पर जो इसकी गति थी वो क्या हो रही थी, एक निश्चित गति से क्या कर रहा था, इस पात्र की दीवार से क्या हो रहा था, ये टकरा रहा था। लेकिन जैसे ही अन्य अणु जैसे ये वाला है इसने इसको आकर्षित किया, ये आप कह दें इसकी तरफ आकर्षित हुआ, तो जिस वेग से ये इसकी सतह से या पात्र की दीवार से टकराना चाहिए था उस वेग में क्या होती है कि उतनी मात्रा में क्या है, कमी देखने को मिलती है। कि जिस वेग से टकराना चाहिए था उतने वेग से टकराता नहीं है, उससे कुछ कम वेग से ही क्या होता है, यहाँ पर ये क्या करता है, टक्कर करता है। अगर यहाँ पर बात करें इस पर अपन बात कर दें कि इसके अणु की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पर क्या किया जा रहा है, एक खिंचाव बल उत्पन्न हो रहा है, भाई हो रहा है, इसकी वजह से इस पर खिंचाव बल लगाया जाएगा, मतलब ये किसको आकर्षित करेगा। तो इस खिंचाव बल के द्वारा क्या है कि आपका जो अणु है वो पात्र की दीवार पर क्या करेगा, उतने वेग से नहीं टकराता, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा कि अणु पर डाला गया जो दाब है वो क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। कि इस अणु द्वारा इस दीवार पर जो लगाया जाने वाला दाब है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अन्य अणु है वो इसको अपने खिंचाव बल द्वारा, आकर्षण बल द्वारा अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे ये जिस वेग से टकराना चाहिए था उस वेग से टकराता नहीं है, और यहाँ पर इसका मान आपके जो वेग है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें किसी एक आदर्श स्थिति के लिए बात करें, तो यहाँ पर अपन अपने को कोई आदर्श दाब है वो ज्ञात करना है। तो सामान्य दाब है उससे अपन क्या करें, कुछ मात्रा के अंदर और दाब जोड़ दें, तब क्या है अपने पास आदर्श जो है वेग है वो आपका दाब है वो आ सकता है। तो अपन यहाँ पर क्या कह दें कि यहाँ पर पी आई इक्वल्स टू क्या लिख दें अपन, पी प्लस पी। अब देखिए इसको आप पी ना लिखकर आप इसको रो भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या करेगा, जब रो स्थिति में होगा तब ये घनत्व को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर अभी क्या है, अपन इसको पी में ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि भी अपने को आदर्श स्थिति ज्ञात करनी है, पी आई है, तो अपन ने क्या किया कि जो आपके गैस के अणु द्वारा दाब लगाया जा रहा था उस पे के साथ किसी दूसरे अन्य दाब को भी क्या कर दिया, उसमें जोड़ दिया। तो ये आपकी आदर्श स्थिति है वो अपन बता सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें कि भाई अपन ने ये तो एक अणु के लिए बात करी, अगर अपन ये चीज़ किसके लिए बात करें, बी के लिए बात करें, तो बी पर भी क्या है, अन्य अणुओं द्वारा क्या किया जा रहा है, खिंचाव बल है वो लगाया जा रहा है। कि भाई देखने को मिल रहा है इस पे क्या है, खिंचाव बल लग रहा है। अब ये खिंचाव बल जो है अपन बात करें दो प्रकार से देखने को मिलेगा। दो प्रकार से आपको क्या करेगा, देखने को यहाँ पर मिलेगा कि भाई ये जो खिंचाव बल है दो प्रकार से इसमें आएगा। जिसमें अपन पहली बार बात करें तो ये आपको किस तरह से देख लेंगे, प्रति इकाई आयतन में देखने में। यहाँ पर इसका मीन क्या है, जो आपकी गैस अणुओं की संख्या है। यहाँ पर क्या है, प्रति इकाई आयतन का मतलब क्या है
कि गैस अणुओं की संख्या, या फिर कह दें कि भी गैस का घनत्व, या फिर कह दें भी क्या है, गैस का घनत्व। तो पहली जो आपकी खिंचाव बल जो दो प्रकार से इस पर दाब पर निर्भर कर रहा है कि भी इसमें ये जो कमी आ रही है कि इसका जो वेग था उसमें जो कमी आ रही है, जो खिंचाव बल आपका लगाया जा रहा है वो दो प्रकार से। पहला है प्रति इकाई आयतन यानी गैस अणुओं की संख्या या घनत्व के आधार पे कि भाई ये क्या कर रहा है, इस पर खिंचाव बल लगा रहा है। दूसरी स्थिति समझिए, दूसरी स्थिति है तो इसी तरह की, लेकिन बस माइनर सा चेंज है किसमें कि यहाँ पर जो प्रति इकाई आयतन है, जो अपन ने पहली बार लिया था प्रति इकाई आयतन, इसमें और इसमें दोनों पर ही लगभग क्या है इसकी निर्भरता होती है। लेकिन यहाँ पर जो आपकी दीवार है, ठीक है, पात्र की, उस दीवार से जो आपके टकराने वाले अणु हैं उनकी संख्या, टकराने वाले अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो जो B है उसमें खिंचाव बल दो प्रकार से देखने को मिले। पहला तो आपके प्रति इकाई आयतन जिसमें गैस अणुओं की संख्या पर और या फिर गैस के घनत्व पर निर्भर करता है। दूसरी है प्रति इकाई आयतन भी है, लेकिन यहाँ पर किस में देखने को मिले कि दीवार से टकराने वाले अणुओं की संख्या, या फिर इसमें ये भी कह सकते हैं, ये भी क्या है आपका गैसों का घनत्व है, तो ये भी तो इसी पर निर्भर करता है। तो ये गैसों के दोनों जो है आपके कारकों पर क्या है निर्भर करता है कि जो बी पर लगने वाला जो दाब है, जो खिंचाव बल है, वो इन दो बातों पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि अपन दोनों कारकों को एक समान रूप से व्यक्त करें। तो यहाँ पर अपन आपके इसमें लें तो एक साथ ले सकते हैं अपन। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो आपका अणु है उस अणु पर जो लगने वाला दाब है वो उसके घनत्व के क्या होता है, वर्ग के किस रूप में मिलेगा, समानुपाती रूप से मिलेगा। कि मान लो ये आपका गैस का दाब है, वो इसके घनत्व के, किसके, गैस के घनत्व के क्या देखने को मिलेगा, समानुपाती रूप से देखने को मिलेगा। जहाँ पर ये क्या आपका रो, जिसको क्या कहा है, गैस का घनत्व, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ बात करें अपन किसी एक मोल के लिए कि भाई 1 मोल गैस है, ठीक है, इसके लिए गैस का घनत्व, तो यहाँ पर इसके लिए गैस का घनत्व बात करें तो ये सामान्यतः 1 मोल जो आपकी गैस है, ठीक है, उसके लिए बात करें गैस का घनत्व है, वो आयतन के क्या देखने को मिलेगा, व्युत्क्रमानुपाती रूप से। कि यहाँ पर क्या है कि जब हम इसके आपके 1 मोल के लिए अपन अगर गैस के जो बात करें, अणुओं की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो गैस का घनत्व है वो आयतन के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती रूप से होता है। तो यहाँ पर अपन क्या कह दें, रो समानुपाती वी, ये हो गया। अगर अपन यहाँ पर बात करें, इसको और इजी करें, तो अपन इसको क्या लिख दें, रो ए अपॉन वी, जहाँ ए बात करें ये क्या है आपका समानुपाती स्थिरांक है। यहाँ पर क्या है, ये समानुपाती स्थिरांक है। और अपन ये जो वैल्यू है समीकरण 1 में रखने पर कि रो का मान
तो यहाँ पर ये लिखें। तो यहाँ पर अपने क्या देखने को मिलेगा कि जो आपकी अवस्था है उसका नया समीकरण किस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो समीकरण है रो का मान लिखा है तो वो किस में था, तो इसी का मान लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा a/v² हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका a/v², क्योंकि ये तो स्थिरांक है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा p + av²। समीकरण नंबर हो जाता है आपका 2। अभी अपन ने समीकरण 1 के अनुसार आपकी जो वैल्यू है वो रख दी। तो यहाँ पर ये रो वाली वैल्यू थी वो लिख दी, तो ये थी आपकी किसके स्क्वायर की। तो अपन ने क्या कर दी, इसी को इजी करके आपका वैल्यू लिख दिया। अब यहाँ पर बात करें ए तो क्या आपका स्थिरांक है, और बात करें कि जो किस पर निर्भर करता है, गैस की प्रकृति पर, कि भी आपकी गैस किस तरह से ली गई है उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा कि भाई ये किस तरह से पाया जाएगा। अब यहाँ पर बात करें कि भाई ये अपन ने लिखा तो अपन इसको आपकी जो आदर्श स्थिति है उसमें लिखने पर, तो यहाँ पर लिख दें अपन समीकरण 2 को आदर्श समीकरण में रखने पर तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, PI = P + a/v²। समीकरण नंबर 3 कि भाई अपन ने रख के लग दिया। अब यहाँ पर देखिए आपको कि भाई अपन ने आदर्श गैस समीकरण है उसके अनुसार अपन क्या जानते हैं कि भाई PV = क्या होता है, RT होता है। तो यहाँ पर एक तो अपने पास आ गया PI का, ठीक है, आदर्श स्थिति। एक आदर्श स्थिति अपना जो प्रीवियस वीडियो था उसमें अपने देखा था कि आपके VI = V-B था। क्या था आपका V-B, तो वही वैल्यू है वो अपन यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि आदर्श गैस समीकरण को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करने पर, तो यहाँ पर देखिए प्रदर्शित किस तरह से किए जाएंगे, तो PI VI = RT, ठीक है। ये हो जाता है आपका समीकरण नंबर 4। तो अपन यहाँ पर क्या कह सकते हैं, आपका PI VI का जो मान है समीकरण किस में रखने पर, 4 में रखने पर। तो यहाँ पर अपन क्या कहेंगे, समीकरण 4 में VI या PI दोनों में से कोई लिख दें का मान रखने पर। तो यहाँ पर देखिए मान रखेंगे, तो मान लिखेंगे तो मान आपको किस तरह से देखने को मिलेगा कि एक तो मान आ गया PI का, ये एक VI का मैंने आपको पहले बताया था, आपका जो मान है VI = V-B। ये आपका जो प्रीवियस वीडियो था उसी में आपका जो शुरुआती एक्सप्लेनेशन था उसमें ये मान देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या लिख दें, a/v²।
अब वी आई का मान हो जाएगा तो क्या लिख देंगे, v माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। ये आपका आ गया किसके लिए, आपका पी आई वी आई के आधार पे आपने दोनों के मान रखे और इक्वल्स टू क्या होता है, आर टी। सामान्यतः ये जो आपका समीकरण है वान डेर वाल एक मोल गैस समीकरण कहलाती है। क्या आपका ये सामान्यतः वान डेर वाल समीकरण के नाम से जानी जाती है। किसके लिए निकाली है, तो एक मोल गैस के लिए अपन ने ये समीकरण निकाली है। तो ये थी डियर स्टूडेंट आपकी वान डेर वाल इक्वेशन। आई होप यू आज का जो अपना ये वीडियो था आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके नोट्स सब बनाते रहें। बाकी देखिए अपने बात करें इसका इससे रिलेटेड आगे भी जो अपने नेक्स्ट वीडियो है उसमें कुछ माइनर से जो टॉपिक हैं वो अपन ने पहले डिस्कस कर रखे हैं, लेकिन फिर भी अपन आगे के जो टॉपिक है इससे रिलेटेड अपन बात करेंगे। इसमें इससे रिलेटेड आपका वान डेर वाल स्थिरांक है और इससे रिलेटेड दे रखा है, वो अपन अपने नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।